आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे किशन में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 7 फरवरी 2024। शिव पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर शिव और माँ पार्वती की असीम कृपा सदैव बनी रहे। शिव पुराण अध्याय 13। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ करने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियां से धोए। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग कर देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा ऐशोच्चय प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिन का विचार करके ही तेल व्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम दोषपूर्ण नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदि से वसित हो, उसका प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उचिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके बाद देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाले तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ दिव्यों, तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर महा सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हो, पूरा फैला हुआ हो तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछोने के लिए यथार्थ योग्य मृग, चरम आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धिमान पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान फल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करने मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्यकर्म का समापन करके पुण्य शिव की आराधना करे।
बाद में 3 बार मंत्रपूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करें। बाद में वहाँ शिवजी की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्धपात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रण यथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपताये नमः। लक्ष्य लाभ लुताये सिद्धि बुद्धि सहिताये गणपतेहे नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। बाद में सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के निवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के बाद साधक शिवजी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य द्रव्य आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण होकर पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधित सभी नियम का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाले शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदाशिव का आह्वान करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। प्रणाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर महादीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें। पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुण्य पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वह शुद्ध रूप से स्वयं में घर में विद्यमान है तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। बाद में अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मन में भगवान शिव का नाम धर के जो आपके पास अन्य सामग्री है उसी से शिव का पूजन करें। मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है। जो निर्गुण होते हैं वे भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं।
जिनकी ध्वजा का पर विषभ का चिन्ह अंकित है। अंग क्रांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूप धारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्त समुदाय जयकारा करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तेज के कारण जिनकी संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी पूजा करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार शंभु शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। शंभु सदाशिवाय नमः आसन समर्पयामि। आसन के बाद भगवान शंकर को अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कर पंचामृत वेद मंत्रों अथवा सम्मन तक चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक तथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। भगवान शिव को वरुण स्नान कराए। स्नान के बाद उनके अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कृष्ण पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प और बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल्य भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं के अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करे। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। बाद में सुगंधित इत्र विद्युत वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुगुल और धूप दिखाए। तदंतर शंकर जी को घी से भरा दीपक दे। इसके बाद मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख को देखे। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम निवेद अर्पित करें। निवेद के बाद प्रेम पूर्वक आचमन कराए। फिर 5 बाती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाए। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4-4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के सामने 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। बाद में नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर खुश होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप
ही शरणदाता है। यद्यपि रूप से बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पुनः भगवान को नमस्कार करें, फिर मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारे। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर आमंत्रित हो। इस प्रकार भक्तवत्सल्य शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उसका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए और मस्तक पर चढ़ाए। इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है, जो भोग मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? 13वां अध्याय समाप्त। जय शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की। शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिराज सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिराज पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोयत निके, कानन कुंडल नाग फणी के। अंगे गौर सिंह गंगे बहे, मुंडमाला तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं ना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोए छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहे छवि भारी, करत सदा शत्रुन सह कहारी। नंदी गणेश सोए तब कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिकेय श्याम और गण गाऊ, यह छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जभी जाहे पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत पड़ा सन आप पठाऊ, लव निभेश मैं ही मारी गिराऊं। आप जलांधर असुर संहारा, सूयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपस्वी भगीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु कुआरी। दानी मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बह विलाला। किन्हें दया तहे करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र तब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुहारी। एक कमल प्रभु राख्यो, जो ही कमल नयन पूजा तम सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर ने, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, बरमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आनु भारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई चावे वो फल पाई। असूति कही विधि करो तुम्हारी,
समूहनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पार होत न शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई ना हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादित ही होई। पंडित त्रोची को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोची व्रत करे हमेशा, तन नहीं रहे ताके कलेशा। धूप दीप निवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मत ऋतु, सावंत 64 जान। असूति चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। शिव आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु भजे हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे। हन शासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते हैं, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अक्ष माला बन माला, रूढ़ माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। कर महदय सुकुमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुख हारी, जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। प्राण अकेसर के महादय, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा,
प्रभु हरि शिव ओमकारा। त्रिदेव की आरती जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, प्रभु भज शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।